ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर चीज, कोई भी चीज बड़ी होने लगती है विश्व के परिदृश्य में, देश के परिदृश्य में या राशियों के परिदृश्य में, तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। ज्योतिषी गणना के हिसाब से क्या रहेगा समय, इसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ। 2025 सभी राशियों के लिए, राशि के हिसाब से, लग्न के हिसाब से, ग्रहों के गोचर के हिसाब से, सभी ग्रहों के बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बता दिए। बुध के गोचर का कैसा प्रभाव पड़ेगा वो अलग वीडियो, शुक्र का, शनि का, राहु केतु, बृहस्पति, मंगल, सभी का अलग अलग वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप देख लीजिए। वह आपको हमेशा सतर्क करेगा, अलर्ट करेगा, कब क्या सावधानी बरतनी है, आपको इसके बारे में जानकारी हो जाएगी और आप बिना बाधा का अपना जीवन कट करेंगे, जीवन आगे काटेंगे। तो राशि क्रम के सिलसिले में अब मैं बताऊंगा फरवरी के बारे में। जनवरी का महीना तो चल रहा है, जनवरी का वीडियो पहले आ गया था, फरवरी का महीना आने वाला है, तो फरवरी का कैसा रहेगा महीना, आप लोग यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। वीडियो में आपको मैं बहुत जानकारी बता दूंगा, बीच बीच में कुछ ऐसे तारीख बता दूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कब क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करूंगा, और कार्यक्रम के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा, क्रम से 3-4 उपाय बताऊंगा, उसमें से जो भी आप संभव है वह कर लीजिए, और चारों कर लेते हैं तो समझिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। यह राशिफल वैदिक ज्योतिष पे आधारित है और यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। यदि आप अपने बारे में व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ जानना चाहते हैं, व्यक्तिगत चीजों को जानना चाहते हैं, तो आप कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि कुंडली आपके जीवन की हर एक बातों को विस्तार पूर्वक बताती है। सब कुछ वहां पहले से पूर्व निर्धारित तो लिखा है, आप उसमें सावधानी बरत सकते हैं। और यदि आप किसी विशेष आयोजन के लिए या विशेष चीज की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ या किसी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप जान सकते हैं। तो कुंडली का विशेषज्ञ कर लीजिए, छोटा सा शुल्क रखा है, वो शुल्क भर के आप कुंडली का विशेषज्ञ करा के व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए राशिक्रम की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में बताऊंगा कि फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि के जातक जो भी हैं, फरवरी का महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन आपको अपने कार्यक्षेत्र में कुछ सावधानी के साथ चलना होगा, ताकि आपके किसी के साथ झड़प या लड़ाई झगड़े या फालतू के विवाद न हो, कहासुनी जैसी स्थिति न पैदा हो जाए। नहीं तो आपको नौकरी में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आपके राशि में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे, जो महीने की शुरुआत में तो वक्री रहेंगे, लेकिन पहले ही सप्ताह में वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, जिससे आपको निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो जाएगी, आप डिसीजन मेकिंग बन जाएंगे। आप सही निर्णय लेकर लोगों को हस्तप्रत कर देंगे, उनको प्रभावित कर देंगे, और इससे आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको अच्छी खासी सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। वैवाहिक संबंधों में भी इस प्रकार आपको धर्म और अर्थ दोनों ही मामलों में सफलता मिलने का योग बन रहा है। संतान को लेकर चल रही चिंताओं में कमी आएगी और आपकी सोचने समझने की शक्ति में इजाफा होगा। बृहस्पति महाराज आपकी बुद्धि को बहुत अच्छा कर देंगे, आप अच्छा सोच पाएंगे और लोगों के लिए अच्छा कर पाएंगे। आपकी आमदनी एक से अधिक साधनों से इस महीने होने वाली है, इससे आपको सही निवेश करें ताकि आपको आने वाले समय में इसका लाभ उठा सकें और किसी भी तरह की समस्याओं से आप बच सकें। यह था सामान्य रूप से कि आपका फरवरी का महीना कैसा होगा। अब एक एक क्षेत्र के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो सबसे पहले समझिए कार्य क्षेत्र के बारे में। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना सावधानी रहने वाला महीना है, आपके लिए सावधानी बरतिएगा। महीने की शुरुआत में आपकी राशि में बृहस्पति महाराज होंगे और दसम भाव में शनि महाराज विराजमान होंगे। इससे आप अपने काम में बढ़ चढ़ कर मेहनत करेंगे, लेकिन आपको अपनी मेहनत के अनुपात में उतना फल शुरुआत में नहीं मिलेगा, इसलिए आपको कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा। नवम भाव में सूर्य और बुध महाराज के विराजमान होने से आपके कार्यक्षेत्र में तबादला होने की संभावना दिख रही है। एक जगह से दूसरी जगह या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपका ट्रांसफर हो सकता है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य और बुध आपके नवम भाव से दसम भाव में आएंगे, जहां पे शनि महाराज पहले से बैठे हैं, तब कार्यक्षेत्र में और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह तो आपको अपने काम के लिए तवज्जो मिलेगी और
लेकिन किसी से आपको झड़प हो जाएगी, किसी से आपको तनाव हो जाएगा, आपस में आपके जो कलीग्स हैं उनके बीच में आपस में प्रेम खत्म होने लगेगा। इसका असर आपकी नौकरी पर पड़ेगा और आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, इसलिए सावधान रहिएगा। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज एकादश भाव में होंगे और आपके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध अच्छे होने लगेंगे, अच्छे होने के योग बनने लगेंगे। व्यापार करने वाले जो भी जातक हैं उनके लिए यह महीना अच्छा है। आपको अपने व्यापार से लाभ होगा, अच्छा लाभ होगा। यदि मैं आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, पैसे के बारे में बात करें, तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा और अनुकूल रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में ही शुक्र और राहु जैसे ग्रह आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। आपको एक से ज्यादा माध्यमों से धन प्राप्त होगा, ऐसा योग बन रहा है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार आता रहेगा। दसम भाव में बैठकर शनि महाराज तृतीय दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे खर्चों में थोड़ी कमी कर देंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। आर्थिक रूप से आपके काम बनेंगे। दूसरे भाव में मंगल महाराज वैसे ही तो धन संचय करने की समस्या देंगे, पैसे नहीं बचाएंगे पाएंगे, लेकिन आपके व्यापार से धन लाभ होने का भी प्रबल योग बनाएंगे। विदेशी माध्यमों से भी धन लाभ प्राप्त होगा। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हैं तो आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इस प्रकार यह महीना धन के मामलों में आपको खुशी को और बढ़ाएगा, खुशी का खबर देगा। स्वास्थ्य कैसा होगा? स्वास्थ्य बहुत आवश्यक चीज है, क्योंकि आप सब कुछ कर पाएंगे जब आप सही स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे। तो फरवरी का महीना आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने की संभावना है। ऐसी कोई बड़ी समस्या तो इस महीने नहीं दिख रही है, फिर भी आपको अपने पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के प्रति सावधान रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि पंचम भाव में कन्या राशि में केतु महाराज की उपस्थिति होने के कारण आपको पेट का संक्रमण और पेट में दर्द, अपच, एसिडिटी की समस्या हो सकती है। दूसरे भाव में बैठे मंगल महाराज की दृष्टि भी पंचम भाव पर होगी। शुक्र और राहु का प्रभाव भी पंचम भाव पर होगा तथा देवगुरु बृहस्पति भी पंचम भाव को देखेंगे। इतने ग्रहों के प्रभाव के कारण पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान करेगी। आपको पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। आप ज्यादा व असंतुलित भोजन के प्रभाव से भी परेशान हो सकते हैं। एसिडिटी, जलन की समस्याएं आपको होंगी, गैस बनेंगे, इसलिए आपको बिना समय व्यर्थ के चिकित्सा के संपर्क कर लेना चाहिए और एसिडिटी की समस्याओं से बचने के लिए पेट को ज्यादातर साफ रखिएगा। परिवार कैसा रहेगा आपके लिए? क्योंकि परिवार है जहाँ पे आपको शाम सुबह काम करके जब अपने घर लौटते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको शकुन भरा पल जहाँ मिले वह कैसा रहेगा? तो वृषभ राशि वालों, फरवरी का महीना पारिवारिक तौर पे उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, क्योंकि विषम भाव में शनि महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त रहेंगे कि परिवार को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाएंगे और आप अधिकांश समय अपने काम में बिताएंगे, काम करते हुए बिताएंगे। इससे पारिवारिक समस्याएं बढ़ जाएंगी और परिवार के लोगों में भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन जाएगी। सूर्य और बुध महाराज के दसम भाव में इस महीने में उत्तरार्ध में आ जाने पर आपके पिता के स्वास्थ्य की हल्की फुल्की समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, यह बहुत जरूरी रहेगा, नहीं तो आपकी चिंता बढ़ेगी। दूसरे भाव में पूरे महीने मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आप बोलने से पहले कई बार आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो आप गुस्से और कड़वाहट में आकर कई ऐसी बातें कर देंगे जो आपके परिवार वालों को दुख पहुंचाएगा। मैंने ऊपर भी बताया है कि आपको अपने व्यापार, अपनी नौकरी में भी कटु वचन बोलने से बचना है। इससे संबंध न बिगड़ पाए, इसका ध्यान रखिएगा। भाई बहनों से आपके अच्छे संबंध रहेंगे और उनसे मधुरता के साथ आप खुशी का भी अनुभव करेंगे। इन सब समस्याओं से बचने के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूं, यह उपाय आप कीजिए, आपको सब तरह से आनंद मिलेगा। पहला उपाय, आपको शुक्रवार के दिन श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति का पूजा अर्चना करना चाहिए। दूसरा उपाय, श्री गणपति महाराज को बुधवार के दिन दुर्वा अर्पित कीजिए और उस दिन कोशिश कीजिए हरे वस्त्र धारण कीजिए। तीसरा उपाय, आपको शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना चाहिए। और चौथा उपाय, आपको उत्तम गुणवत्ता वाला नीलम रत्न यदि कहीं मिल जाता है
तो उसको अभिमंत्रित कराकर आप शनिवार के दिन अपने उंगली में धारण कीजिए। मध्यमा उंगली होता है शनि का नीलम रत्न धारण करने का, तो वह धारण कर लीजिए, इससे आपको लाभ मिल जाएगा। यदि नीलम नहीं मिल पा रहा है तो काले घोड़े के नाल की अंगूठी बनवा लीजिए या किसी पुराने नाव की कील की अंगूठी बना लीजिए, वह आप धारण कर लीजिए। शनिवार के दिन अभिमंत्रित करके आपको लाभ मिल जाएगा। बाकी सब समय आपका ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। कि अगर किसी भी तरह की समस्या आपको लग रही है तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए। छोटा सा शुल्क भर के आप अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं और समस्याएं अपनी दूर कर सकते हैं। आपके राशि से जुड़े हुए जो लोग भी हैं उनको पूरा लाभ मिले, इसलिए वीडियो को बहुत मात्रा में शेयर कीजिए, जिससे सारे लोग तक वीडियो पहुंचे और सभी लोग लाभ उठा पाए। हमेशा वीडियो देखने का अर्थ है कि आप उसके बारे में समझिए, सचेत रहिए, जानकारी उठाइए और गलतियों करने से बचिए। समस्या आने से पहले उसके ऊपर उपाय कर लीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। जय श्री राम, जय श्री राम।